हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल चर्चा करेंगे, गोल्ड वर्सेस इक्विटी। इस वीडियो में हम गोल्ड और इक्विटी जैसे दो लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों ही एसेट कैसे सर्व करते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के रूप में। इसके बाद हम 20 सालों का डाटा देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का और देखेंगे 20 सालों का प्राइस एक्शन। लास्ट में कंपेयर करेंगे डिफरेंट एसेट क्लास को, जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, ईपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, 30 सालों के सीजीआर रिटर्न को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी और गोल्ड को कंपेयर करते हैं। एसेट टाइप में गोल्ड एक टेंजिबल आइटम है जिसकी कीमत होती है। ये किसी कंपनी के प्रदर्शन या सीधे अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करता। इसे वैल्यू स्टोर के रूप में माना जाता है। वहीं इक्विटी का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी से है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप एक कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं जो कंपनी के प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इनकम जनरेशन केस में गोल्ड कोई इनकम पैदा नहीं करता है। इसका रिटर्न केवल कीमत बढ़ने पर निर्भर करता है। वहीं पे इक्विटी डिविडेंड के रूप में इनकम पैदा कर सकती है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम जनरेशन दोनों के लिए आकर्षक बनाती है। वोटालिटी के केस में गोल्ड कम वोटाइल होता है और इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इक्विटी अधिक वोटाइल होती है, जिसके रिटर्न के अवसर होते हैं लेकिन जोखिम भी होता है। लिक्विडिटी के केस में गोल्ड काफ़ी लिक्विड होता है, खासकर ईटीएफ या फंड के रूप में, लेकिन फिजिकल गोल्ड थोड़ा कम लिक्विड हो सकता है। इक्विटी केस में इक्विटी बहुत ही लिक्विड होती है, खासकर निफ्टी और सेंसेक्स के ब्लू चिप स्टॉक्स। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के रूप में देखें तो गोल्ड महंगाई के खिलाफ अच्छा हेज माना जाता है, क्योंकि इसकी कीमत आमतौर पर महंगाई के साथ बढ़ती है। इक्विटी भी महंगाई के खिलाफ हेज काम कर सकती है, खासकर अगर कंपनियां कीमतें बढ़ा सके, लेकिन आर्थिक मंदी के तौर पर ये कमजोर भी पड़ सकती है। कम से कम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, चलिए देखते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर गोल्ड आपके द्वारा चुने गए सोने के प्रकार पर निर्भर करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आप फिजिकल गोल्ड को सिक्के, बाग और ज्वेलरी के रूप में खरीद सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आमतौर पर कुछ ग्राम से शुरू होती है। गोल्ड ईटीएफ गोल्ड एक्सचेंज रेट फंड के लिए आप 1 यूनिट की लागत से शुरू कर सकते हैं, जो 1 ग्राम सोने की लागत होती है। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, इन बॉन्ड्स में न्यूनतम निवेश आमतौर पर 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप ₹100 जैसी कम राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म में आप ₹1 जितनी कम राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में थेफ्ट, सिक्योरिटी इशूज और लॉस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के इशू देखे गए हैं। डिजिटल गोल्ड में लैक ऑफ रेगुलेटरी इशू देखे गए हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड एटीएफ में मार्केट रिस्क है गोल्ड प्राइसिंग को लेके। वहीं पे सोवरेन बॉन्ड में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहता है। सोने में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि मार्केट वोलाटिलिटी, लिक्विड रिस्क, स्टोरेज कॉस्ट और लंबी अवधि में कम रिटर्न्स। यदि आप अधिक रिटर्न के और जोखिम ले सकते हैं, इक्विटी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी पसंद करने वाले लोगों के लिए सोना ही सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। गोल्ड प्राइस परफॉर्मेंस को लास्ट 30 ईयर्स। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना गया है, खासतौर पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय पे। पिछले 30 वर्षों में सोने की कीमत में हमें क्लियर व्यू प्रोवाइड किया है कैसे गोल्ड ग्रोथ स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है किए गए हुए इन्वेस्टमेंट के ऊपर। चलिए देखते हैं कैसा रहा सोने का प्रदर्शन पिछले 30 वर्षों में। दिए हुए ग्राफ में हमें एक एक्सपोनेंशियल मूव देखने को मिल रहा है। 1993 में 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग ₹400 थी। 2000 की में यही सोने की कीमत ₹600-700 प्रति ग्राम पहुंच गई। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान कीमत में 1200 से ₹1400 प्रति ग्राम तक पहुंच गई। वहीं पे 2011-12 में सोना 2800 से लेकर ₹3000 प्रति ग्राम तक पहुंचा। कोविड-19 महामारी 2020 में सोने की कीमत ₹5000 प्रति ग्राम के उच्च स्तर तक पहुंच गई। वर्तमान में सोने की कीमत लगभग ₹7500 प्रति ग्राम चल रही है। पिछले 30 वर्षों में सोने की कीमत में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। सोना एक स्थिर और स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है, खासतौर पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय पर। पिछले 20 सालों में सोना में लगभग ₹30,000 रिटर्न मिला है। वहीं पे सिल्वर के में 20 सालों में लगभग 650% का रिटर्न मिला है। सिल्वर की कीमत 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें सोने से अधिक की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। सिल्वर की डिपेंडेंस ज़्यादा बनी रहती है डिजिटल डिमांड के ऊपर, इसलिए काफ़ी वोलेटाइल बना रहता है सिल्वर। फिर भी दोनों ही नहीं, गोल्ड और सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में।
अगर किसी निवेशक ने 50,000 रुपये रिसीव किए होते हैं 94 से और टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है 15 लाख रुपए, क्या वैल्यू निकल के आती है आज के टाइम पे इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, पीपीएफ और एफडीएस ऐसे ट्रैक में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले, अगर 30 साल पहले 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो कितना रुपया बन गया होता? निफ्टी में बना होता 2.79 करोड़ रुपीज़, वहीं पे सेंसेक्स में आता 2.41 करोड़ रुपीज़, गोल्ड में वैल्यू निकल के आती 1.23 करोड़, सिल्वर निकल के आती 90 लैक्स, पीपीएफ में निकल के आती 70 लाख रुपीज़ और एफडी में निकल के आती 58 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, CAGR की, जो हमें बताता है कि पिछले 30 वर्षों में निवेशों का एनुअल ग्रोथ रेट क्या रही। निफ्टी में रही 15.7%, सेंसेक्स में 14.3%, गोल्ड में 11.1%, सिल्वर में 9.7%, पीपीएफ में 8.4%, एफडी में 7.5%। इससे हमें क्लियरली दिखता है कि निफ्टी और सेंसेक्स ने आउटपरफॉर्म किया है गोल्ड जैसे एसेट क्लास को। अब बात करते हैं टोटल टाइम लॉस, पैसा कितना गुना बढ़ा। निफ्टी में ये इंक्रीज हुआ 18.7 टाइम्स, सेंसेक्स में इंक्रीज हुआ 15.6 टाइम्स, गोल्ड में 7.9 टाइम्स, सिल्वर में 5.9 टाइम्स, पीपीएफ में 4.5 टाइम्स और एफडी में 3.8 टाइम्स। वंस अगेन, स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स ने ज़्यादा टाइम पैसा बढ़ाया है, बाकी गोल्ड ने 8 टाइम्स बढ़ाया है, जो कि अच्छा है, लेकिन इक्विटी से काफ़ी कम है। इन कंक्लूजन, गोल्ड और इक्विटी एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए इम्पोर्टेंट है। इक्विटी में हाई रिटर्न मिलते हैं, पर ओवर टाइम हमें रिस्क मैटर ज़्यादा हाई रहता है गोल्ड के मुकाबले। गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है जो स्टेबिलिटी लोग पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट।